वाल्मीकि जी ने तो रामायण लिखी है, रामचरितमानस को किसने लिखा है? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। जब भी हम अपने बड़ों का नाम लिया करें तो उनका नाम बड़े आदर बड़े सम्मान से लिया करें। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। कहने को तो ये भी हम लोग कहते हैं तुलसीदास जी ने, पर यह नाम शोभनीय नहीं है। हम ही उनका सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए जब भी जहां भी जब भी आपको राम का नाम लेना हो तो राम के नाम में पहले श्री राम लगाइए। श्री राम या सीताराम प्यार से लीजिएगा। सिर्फ राम अधूरा है, जब इस राम के नाम में श्री जुड़ता है तब ये पूरा हो जाता है। श्री मतलब सीता, राम मतलब राम, है ना। इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी कौन थे? आत्माराम दुबे के पिता थे। इनकी मां का नाम हुलसी था। जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जन्म हुआ 1589 संबत 1589 में आपका जन्म हुआ। लगभग आज से यदि हम गणना करें तो अभी 2000 चल रहा है, तो लगभग 500 वर्ष पहले, लगभग 500 वर्ष पहले श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का प्राकट्य हुआ। कब हुआ? संबत तारीख लिखी है 1589। राजापुर गांव था उत्तर प्रदेश में। था क्या है? उत्तर प्रदेश में राजापुर ग्राम में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। अच्छा, जब जन्म हुआ तुलसीदास जी का तो जन्म लेते ही इनकी मां चल बसी। कुछ दिनों बाद इनके पिताजी चल बसे। फिर इन्हें किसी पड़ोसी ने पाला तो पड़ोसी भी निकल पड़े। अब गांव में हल्ला हो गया कि ये बच्चा तो शुभ नहीं है। अच्छा, गोस्वामी जी का जब जन्म हुआ था तो इनके 3200 दांत उपलब्ध थे। लोग अपशगुन मान रहे थे कि ये बच्चा जहां रहेगा वहां का नाश कर देगा। तो लोगों ने क्या किया? गांव का नाश ना हो जाए इसलिए बच्चे को गांव से ही निकाल दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी को बचपन में ना तो माँ का प्यार मिला, ना तो पिता का प्यार मिला, ना तो भाई बहन का प्यार मिला, ना रिश्तेदारों का, ना पड़ोसियों का, किसी का प्यार नहीं मिला। तब इन्हें एक गुरु मिल गए, श्री नरहरिदास जी। तुलसीदास जी के गुरु जी का नाम था श्री नरहरिदास जी। इन्हें गुरु जी प्राप्त हो गए। किसी का प्यार नहीं मिला पर इन्हें गुरु जी का बड़ा प्यार मिला और गुरु जी ने इन्हें पढ़ा लिखा करके योग्य बनाया। याद रखना, जीवन में जब तक गुरु ना मिले तब तक जीवन किसी काम का नहीं है। भाई, हीरे की कीमत लगाएगा कौन? जौहरी। तो जब तक हीरे को जौहरी ना मिले तब तक हीरे की कीमत क्या है? कोई कीमत नहीं, पत्थरों की तरह पड़ा है। हीरा हीरा तो है पर जब तक जौहरी उसे तरासेगा नहीं तब तक उसकी कीमत नहीं। उसी प्रकार माँ बाप ने तो हीरा प्रकट कर दिया पर गुरु रूपी जौहरी तराश करके उसे कीमती बना देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी को जब नरहरिदास जी मिले तो उन्होंने बढ़िया घिस करके अर्थात उनके हृदय को निर्मल करके ज्ञान का प्रकाश उनके भीतर भर दिया। और सुंदर सा समय देखकर गुरु जी ने एक लड़की से गोस्वामी तुलसीदास जी का विवाह कर दिया। पत्नी का नाम था रत्नावली। रत्ना इनका नाम था। पत्नी आई तो गोस्वामी तुलसीदास जी को पहली बार कोई मिला जो प्यार करने वाली थी। यथा पिता तो थे नहीं, मां तो थी नहीं, कोई मिला नहीं। अब पत्नी से प्यार पाए तो बड़ा संतोष हुआ। वाह, बहुत सुंदर है। पत्नी का जब दर्शन किया, पत्नी से प्यार पाया तो गोस्वामी तुलसीदास जी को बड़ा अच्छा लगा। हृदय गदगद हो गया। तुलसीदास जी के साले शादी के 5-6 दिन बाद ले जाने की परंपरा है। लड़की चली जाती है
तो तुलसीदास जी महाराज जब जाने लगे, और तुलसीदास जी की पत्नी को भाई लेने आया, साले साहब लेके जाने लगे। तुलसीदास जी बोले कहाँ जा रही हो? बोले मायके जा रही हैं, कल लौट आएंगी, बस आज रात रह लेना। गोस्वामी जी बोले ठीक है। तुलसीदास जी बोले रहेंगे। पत्नी तो चली गई, पर तुलसीदास जी सोच तो लिए थे कि रह लूंगा, पर उसके बिना एक रात वो रह ना सके। रात को ही उसकी याद आने लगी, तो तुलसीदास जी रात को चलने लगे मिलने के लिए। पानी बरस रहा था, चल पड़े। पांव मिट्टी में धंसते हुए पानी गिर रहा था, आगे चलते गए। एक नदी थी, नदी में मुर्दा बहता जा रहा था। पत्नी के प्यार में इतने आसक्त थे कि वो हर जगह अपनी पत्नी को देख रहे थे, हर जगह अपनी पत्नी ही पत्नी दिख रही थी। अब तो मुर्दे को नाव समझ लिया तुलसीदास जी ने, और नाव समझ करके तुलसीदास जी उस मुर्दे को नाव समझ करके पार हो गए। और जब घर पहुंचे तो एक सांप पत्नी के कमरे में प्रवेश कर रहा था। तुलसीदास जी को लगा मेरी पत्नी ने रस्सी डाल रखी है मेरे लिए, तो सांप को पकड़ करके तुलसीदास जी चढ़ गए। रात के 2 बजे पत्नी को जगाया, सुनो रत्ना, सुनो रत्ना। पत्नी जागी, आप यहां कैसे आए? तुमने बुला लिया। रत्ना बोली मैंने कैसे बुला लिया? बोले तुमने नदी में नाव रखवाई और अपने घर में रस्सी बांधी, मैं समझ गया तुम मुझसे बड़ा प्यार करती हो। पत्नी बोली मैंने कब रस्सी बांधी? बोले देखो तुम्हारे कमरे में बाहर की तरफ रस्सी लटक रही है। रत्ना ने झांक कर देखा तो काला नाग। डर गई, और रत्ना ने जो जवाब दिया, स्वामी जी जितना प्यार आपने हमसे किया, जितनी लगन हमसे लगाई, इतनी भगवान से लगाई होती तो कल्याण हो गया होता। बस पत्नी के ये वचन थे कि हृदय विदीर्ण हो गया गोस्वामी तुलसीदास जी का। पलटते हुए तुलसीदास जी ने पलट कर नहीं देखा, उल्टे पांव जस के तस वापस आए और सब कुछ त्याग करके भगवान श्री राम के चरणों में आ गए और सीताराम 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 जपने लगे। गोस्वामी जी ने जपना शुरू कर दिया। पत्नी के एक शब्द ने तुलसीदास जी को वैरागी बना दिया। क्या कहा? जितना प्यार हमसे करते हो इतना भगवान से करो। आप लोग भी अपने पतियों को कहा करो कि हमसे प्यार करते हो, भगवान से करो। कहते हो कि नहीं मैया जी? आपको डर लगता है सचमुच तुलसीदास ना हो जाए कहीं कह दिया और तुलसीदास हो गए तो, इसलिए माता नहीं कहती। तुलसीदास को तुलसीदास बनाने में उनकी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान था।